प्लांट के अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है। मतलब क्या कोई प्लांट कोई फीलिंग जो है वो फील कर सकता है? क्या वो आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है? तो उस सब का जवाब जो है वो यस था। अब उसके पीछे की क्या वजह थी? क्योंकि प्लांट के अंदर तो किसी टाइप का नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो फिर वो डिसीजन कैसे करता है? तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर एक आज न्यूज़पेपर के अंदर खास खबर आई है, तो वो मैं लेके आया था। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जर्नल ट्रांसप्लांटोलॉजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, है ना, दिमाग को झकझोर देने वाले जो चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे सेलुलर मेमोरी के कारण आते हैं। मतलब हर एक सेल के पास में खुद की एक मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं सेलुलर मेमोरी। और उस सेलुलर मेमोरी के अंदर हर वो चीज़ जो उस सेल ने अपने जीवन काल के दौरान महसूस की थी, उसकी एक मेमोरी बन जाती है, एक स्मृति बन जाती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो व्यवहार करता है। तो हम कहते हैं ना कितनी बार कि जैसे अपने दिमाग से फैसले मत लो, अपने दिल से फैसले लो। तो उसका भी जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो हार्ट होता है, तो हार्ट के पास में भी खुद की एक क्या होती है, एक हार्ट ब्रेन नाम का एक अलग से ही स्पेसिफिक सिस्टम होता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है ये मेडिकल के अंदर। जैसे सोचो कोई इंसान है और उस इंसान के अंदर कोई ऑर्गन ख़राब हो गया, अब वो ऑर्गन को रिप्लेस करेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के जरिए, और टॉपिक का नाम भी अपने यही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो मैं उसको प्लांट के साथ में रिलेट करके, क्योंकि सेल तो सबकी एक जैसी होती है, यूकैरियोटिक हम भी है वो भी है, केवल फ़र्क जो है वो कुछ थोड़े बहुत सेल बाउंड्री का और कुछ सेल ऑर्गेनल का है, बाकी मूलभूत चीज़ें जो है वो हमारी और प्लांट की एक जैसी है। तो मेरा ये कहना है कि हम जो भी हमारे जो मेमोरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन पे डिपेंड नहीं होती। हर एक सेल के पास में खुद का एक सेलुलर मेमोरी सिस्टम होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, इसी के हिसाब से प्लांट जो है उसके पास में भी खुद की एक मेमोरी होती है और आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकती है। उसके ऊपर हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। अभी जो ये खबर है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे सोचो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कोई ब्रिटेन के अंदर एक 9 साल का लड़का था, उसको 3 साल की बच्ची का दिल ट्रांसप्लांट कर दिया। तो हाल ही में उसके परिजनों ने बताया कि उसे पानी से बहुत डर लगता है, वह पानी के करीब जाते ही घबराने लगता है। दरअसल डोनर बच्चे की जो मौत है वो पानी में डूबने से हुई थी। अब हालांकि रिसीवर लड़की को यह पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसको पानी से डर लगता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो हार्ट उसने ट्रांसप्लांट किया था, उस हार्ट के अंदर वो मेमोरी थी। ठीक है, उसका इम्पैक्ट उसकी बॉडी पर पड़ रहा है। ठीक वैसे ही एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक प्रोफेसर को पुलिस ऑफिसर का दिल ट्रांसप्लांट किया। प्रोफेसर बताता है कि अक्सर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उन्हें गोली लगने के सपने आते हैं। प्रोफेसर नहीं जानते थे कि पुलिस ऑफिसर की मौत गोली लगने से हुई है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है? उसी ऑर्गन के पास में जो मेमोरी थी उसकी वजह से हो रही है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित शोध में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि अंग प्रत्यारोपण के मरीजों को डोनर्स की यादें और व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी वो विरासत में मिल जाती है। मतलब जब हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके साथ में उसकी मेमोरी भी ट्रांसप्लांट हो रही है और उसके साथ में ही उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो उसके जीवन काल में उसने अपनाई थी, वो पर्सनैलिटी भी ट्रांसफ़र हो रही है। अंग प्रत्यारोपण करवाने वाले कई लोगों ने अपनी यादों, अपनी भावनाओं, अपना स्वाद और यादों में अजीब बदलाव की बात कही है। शोध के मुताबिक ये लक्षण दिल लेने वाले रिसीवर्स में सबसे आम होता है, लेकिन जिन लोगों को किडनी, लंग्स और चेहरे भी ट्रांसप्लांट करके मिले हैं, उन्होंने खाने की पसंद, संगीत की पसंद से लेकर के शारीरिक बदलाव तक महसूस किए हैं। मरीजों का मानना है कि यह बदलाव उन्हें मिले नए अंग की वजह से हुआ है। और शोधकर्ताओं ने प्रत्यारोपण के 74 मामलों के विश्लेषण के आधार पर कहा, उभरते साक्ष्य बताते हैं कि दिल के प्रत्यारोपण में डोनर के व्यक्तित्व से जुड़े लक्षण और यादें भी रिसीवर में स्थानांतरित हो जाती है। और उसका मुख्य वजह क्या है? जो आपकी सेलुलर मेमोरी है वो। तो आपकी सेलुलर मेमोरी, आपकी हर एक सेल के पास में एक मेमोरी है। इसका मतलब हमारी पूरी सेल अपने आप को रेगुलेट कर रही है। होम्योस्टेसिस जो है वो अपने आप को मतलब किसी एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए अपने आप को मेंटेन करके चलती है। और उसके ऊपर हमारा नर्वस सिस्टम है। हर सेल की अपनी खुद की मेमोरी है। ठीक है, तो ये चीज़ जाननी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर और हम डिटेल में बात करते रहेंगे। हालांकि ये जो है वो न्यूज़ आर्टिकल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर